बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? एरीज, बुर्ज ए हमल, मेष राशि। ये एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी वजह से आपकी सोचों में तब्दीली आती है। ये एक ऐसा प्लेनेट जिसकी वजह से आपके रूल्स बदलते हैं। ये एक ऐसा प्लेनेट जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने वक्त को आपके फेवर में करना है। ये आपके लिए 22 तारीख को इस हफ्ते का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। ये एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें नॉलेज के बिहाफ पर आप एक स्ट्रेट लाइन पर तो चलते रहेंगे, लेकिन वो बारीकियां जो आपको एक्सीडेंट से बचाती हैं, वो बारीकियां जिससे आप चीटिंग से बचते हैं, वो बारीकियां जो आपको छठी हिस्स देती हैं, वो नहीं दे पाएंगी। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। इस हफ्ते जिसकी वजह से आपकी जिंदगी के कम से कम 7 शोबे ऐसे होंगे जिनमें आप एकदम से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 22 अक्टूबर को सूरज आपके लिए आपके 8th एंगल पर अपीयर होगा। सूरज एक बहुत ही इफेक्टिव, विजिबल, रीडेबल और फास्ट टर्न्स क्रिएट करता है। इंसानी नेचर पर एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी वजह से आपकी सोचों में तब्दीली आती है। ये एक ऐसा प्लेनेट जिसकी वजह से आपके रूल्स बदलते हैं। ये एक ऐसा प्लेनेट जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने वक्त को आपके फेवर में करना होता है। सूरज आपके लिए 8th एंगल पर होगा। 8th एंगल मीन द रिकवरी ऑफ लॉसेस। 8th एंगल मीन रिकवरी ऑफ योर हैबिट्स। 8th एंगल मीन रिकवरी ऑफ योर रिस्पेक्ट। 8th एंगल मीन रिकवरी ऑफ योर प्लान्स। अगर किसी वजह से पिछले दिनों सुस्ती, गम, उदासी, नाकामी, दुश्मनी, इनकी वजह से आपने अपने ने रियल लेवल्स को पीछे छोड़ दिया था, अब आप उस लेवल पर नहीं रहे और नीचे आ गए थे। सोचों में कमजोरी आ गई थी, कंप्रोमाइज पोजीशन पर आ गए थे, इमोशन साइड ड्राई हो गई थी, फाइटिंग स्पिरिट्स डाउन हो गई थी। आपके पास अब अच्छे प्लान्स नहीं रहे, इसलिए आपके लिए 22 तारीख इस हफ्ते की टर्निंग पॉइंट साबित होगी। आपकी नई लाइफ पर्सनालिटी डिक्रीज थी, अब उसको पुश कर सकते हैं, उसे ग्रोथ दे सकते हैं। फाइनेंशियल अनस्टेबल थी, उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। फैमिली इमोशन साइड, फैमिली की यूनिटी, फैमिली के लिए सैक्रिफाइस, फैमिली के साथ इत्तेफाक और बरकत, इसमें कुछ कमी थी, आप उस साइड को रिकवर कर सकते हैं। कंफर्ट ऑफ लाइफ में कुछ कमी थी, उसको सेटल कर सकते हैं। हेल्थ क्राइसिस थे तो उसे सेटल कर सकते हैं। करियर डिफिकल्टीज थी तो उसे सेटल कर सकते हैं। पिछले हफ्ते से मार्स आपके लिए आपके 4th एंगल पर है। दैट इज आइडियल फॉर योर एक्सटेंशन, मतलब घर बड़ा करना, ऑफिस बड़ा करना, एक से ज्यादा काम शुरू करना, ज्यादा प्रोजेक्ट एक ही वक्त पर करना, बिजनेसेस को एनहांस करना, वो अब आपके लिए पॉसिबल है। मार्स इज क्रिएटिंग सम कंपटीशन एबिलिटीज, जिन चीजों को करते हुए आप डरा करते थे, जिन मामलात को सुलझाने के लिए आपके अंदर उतनी करेज नहीं थी, अब 22 अक्टूबर के बाद आप अपने अंदर करेज भी देखेंगे, कंपटीशन एबिलिटीज भी देखेंगे, कंफर्ट ऑफ लाइफ भी देखेंगे। आप मेरिटफुल डिसीजन भी देखेंगे। मेरिटफुल डिसीजंस मरकरी से आएंगे। मरकरी इज योर नॉलेज, Mercury is your institution achievements, Mercury is your way of talking, Mercury is your plans, Mercury is your creative skills। सूरज और मरकरी इकट्ठे ही हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे प्लान्स कर पाएंगे जो आपको सक्सेसेस की तरफ लेकर जाएंगे। एक और अच्छी खबर सुना देते हैं, फिर इन सब चीजों को एकदम से आम फहम के लिए बना देंगे। आपके लिए वीनस इस वक्त 9th एंगल पर है। दैट इज आइडियल फॉर योर लाइफ पार्टनरशिप, दैट इज आइडियल फॉर योर फीलिंग, आइडियल फॉर योर अटैचमेंट। वीनस इज आल्सो आइडियल फॉर ये जो नफरतों का खात्मा है, नाइताफाकी का खात्मा है। इवन जो कुलीग के दरमियान नाइतफाकी होती है,
उसको भी वीनस कवर कर देता है। वीनस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एरीज स्पेशली क्योंकि ये आपके सेकंड एंगल को रूल करता है। अब एरीज भी वीनस के सपोर्ट की वजह से अपने अंदर आसानियां देखेंगे। अब 21 तारीख से शुरू होने वाला ये हफ्ता जो 27 अक्टूबर तक चलेगा, इस दौरान आपके पास लीडरशिप क्वालिटी मौजूद है। आप इस लीडरशिप एबिलिटी से जिंदगी के किसी भी शोबे में प्रॉपर फैसले ले सकते हैं। एक फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा, इस हफ्ते आप लॉसेस रिकवरीज आदतों पर काबू पाने, अपनी इंसल्ट्स को रिकवर करने, अपने मुकदमात को खत्म करने, अपने कर्जे को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। इस हफ्ते आपकी फीलिंग प्लेजट रहेंगी, आप अपने मिशंस को पूरी तरह सर अंजाम दे सकेंगे। ये हफ्ता आपके लिए कंपटीशन को विन करने का है। इस हफ्ते आप अपने घर या दीगर जो मिशंस हैं उसमें एक्सटेंशन मतलब एनहांस कर सकते हैं, चीजों को बढ़ा सकते हैं, एक से ज्यादा काम कर सकते हैं, एक से ज्यादा बिजनेसेस कर सकते हैं, आप ट्रेवल कर सकते हैं। आखिरी बात, ये हफ्ता आपकी मसरूफियत को बढ़ाएगा। इस मसरूफियत से अगर आपके अंदर टॉलरेंस लेवल नहीं है तो एंगर फिट्स आ सकते हैं। डेट ओनली नेगेटिव पॉइंट बाय द जुपिटर रेट्रोग्रेशन। जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बुरा है आपके लिए, उससे आपके अंदर नॉलेज मौजूद रहेगी। जुपिटर इज अ प्लेनेट ऑफ नॉलेज, लेकिन इसे मेंटर भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें नॉलेज के बिहाफ पर आप एक स्ट्रेट लाइन पर तो चलते रहेंगे, लेकिन वो बारीकियां जो आपको एक्सीडेंट से बचाती है, वो बारीकियां जिससे आप चीटिंग से बचते हैं, वो बारीकियां जो आपको छठी हिस्स देती है, वो नहीं दे पाएंगी। आपके पास नॉलेज तो मौजूद होगी, लेकिन वो बारीक रास्ते जो आपको थोड़ा सा ट्रबल दे सकते हैं, वो खुले हुए हैं। उन रास्तों को बंद करने के लिए आपको अपने तौर पर अपनी सेंसेस को, एक्स्ट्रा सेंसेस को अलाइव करना होगा। एक डिफरेंस बता देते हैं, जुपिटर नॉलेज है और मरकरी एजुकेशन है। वो भी एक तरह की नॉलेज है, लेकिन वो कहते हैं ऐसी नॉलेज जो सिर्फ माइंड प्रोड्यूस करती है, जबकि जुपिटर विजडम प्रोड्यूस करता है, नॉलेज प्रोड्यूस करता है, स्पिरिचुअलिटी प्रोड्यूस करता है, गुड लक प्रोड्यूस करता है। वो कई चीजों का मिक्सचर है। जुपिटर इस वक्त स्लो है। आपकी जो एजुकेशनल साइड है, आपके पास जो हुनर है, वो ठीक है, जिसमें किसी बारीकी का सामना नहीं करना है, वो आप अब कर सकते हैं। लेकिन ऐसे काम जिसमें आपको लगता है जब मैं ये परफॉर्म करूंगा तो मुझे कोई रोकेगा, कोई रेजिस्ट करेगा, कोई पेनिट्रेट करेगा, कोई दबाएगा, अब इन सब चीजों को आपको जरा एक्स्ट्रा रिकवरी चाहिए होगी। उसके लिए आपके सूरह ए शम्स पढ़नी चाहिए दिन में एक बार 5 दफा। ये आपके लिए एक बेहतरीन रेमेडी है। साथ ही ब्लू सफायर भी पहने। आपके लिए सफेद रंग की चीजों का बांटना, सदका करना भी बहुत बेहतरीन है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।